अस्सलाम वालेकुम। खुबैब कियानी कहानी विद कियानी की एक और किस्त के साथ हाजिर। आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो है एक तोते और एक तोते की कहानी। दोनों एक मरतबा एक बहुत लंबे सफ़र पर उड़ते हुए जा रहे थे और प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। उड़ते उड़ते आखिरकार वो थक गए और उन्होंने सोचा कि किसी जगह पर उतर कर पड़ाव कर लेते हैं। वो एक गाँव में उतरे और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने सस्ताना शुरू कर दिया। वहाँ पर बैठे बैठे तोते ने तोती से कहा कि यार ये गांव किस कदर वीरान लग रहा है ना, लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। तोती ने कहा मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है जिसकी वजह से इस गांव में वीरानी छा गई है। अब जब वो दोनों ये बातें कर रहे थे तो ऐन उसी टाइम पे ऊपर दरख्त के ऊपर बैठ कर एक उल्लू उनकी बातें सुन रहा था। उसे बहुत बुरा फील हुआ कि भाई मेरा क्या कसूर है, अचानक से मुझे क्यों इस गाँव की वीरानी में आपने डाल दिया। तो उसने ऊपर से तोते को आवाज़ लगाई। उसने कहा तोते भाई खैरियत से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ पे बैठे हुए हो, खैरियत है? तोते ने कहा यार हाँ, हम एक लंबे सफ़र के ऊपर हैं और हम यहाँ पे थक गए थे, हमने सोचा यहाँ पे कुछ सस्ता लें। तो उल्लू ने कहा कि यार तुम लोग यहाँ दरख्त के नीचे बैठ कर सस्ता रहे हो, बेहतर ये है कि मेरे घर आ जाओ, मैं वहाँ तुम लोगों को खाना भी प्रोवाइड करूँगा, हम लोग गपशप भी करेंगे, तुम लोग जब भी रिलैक्स हो जाना तो दोबारा उड़ जाना। दोनों ने आपस में मशवरा किया और उसकी बात मान ली और दोनों उसके घर चले गए। अब वहाँ पर खाना भी दिया गया, खूब खाना पेट भर कर खाया गया। उसके बाद गपशप भी हुई। गपशप के बाद फिर तोते ने उल्लू से कहा कि अच्छा यार अब हमें दो इजाज़त, अब हम चलते हैं। तो उल्लू ने कहा कि तुम तो जा सकते हो, कि तोती किधर जा रही है? तोते ने कहा क्या मतलब किधर जा रही है? मैं तोता हूँ, ये तोती है, ये मेरी बीवी है, मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। उल्लू ने कहा ना भाई ना, ऐसे नहीं, ये जो तोती है ये मेरी बीवी है, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। अब तोते के लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी। वो वहाँ पर उससे लड़ना शुरू हो गया। उनके दरमियान में गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, थोड़ी मार पिटाई भी हुई। आखिर पे दोनों जब थक गए तो फैसला ये हुआ कि गांव के काजी के पास जाते हैं। वो जिसके हक में फैसला देगा वो जो है वो तोती का हस्बैंड होगा, वो तोती का शौहर होगा, और दूसरा जो है वो खामोशी से वहाँ से चला जाएगा। अब जब वो काजी के पास गया तो काजी साहब ने दोनों साइड के दलाइल सुने। पहले तोता बोला, फिर उल्लू बोला, और काजी साहब ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद फैसला दिया कि तोती जो है वो उल्लू की बेगम है। अब तोते ने जब ये सुना तो वो रोना शुरू हो गया। खैर वो काफ़ी देर रोता रहा, किसी ने उसके रोने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो उठकर चल पड़ा रोता रोता। तो उल्लू ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। उसने उससे कहा कि बात सुनो भाई, किधर जा रहे हो? उसने कहा यार जाना कहाँ है, तुमने मेरे से ज्यादती की है, मेरे साथ जुल्म की है, और तुम्हारे काजी ने भी इस तरह से ज्यादती की और जुल्म की है, और तोती तुम लोगों ने मुझसे छीन ली है। तो मैं अब रोता हुआ जाऊँगा ही नहीं यहाँ से, और मैं क्या करूँ अब यहाँ पे इस प्रदेश में। तो उल्लू ने उसे कहा कि ये लो अपनी तोती का पर पकड़ो, इसे साथ लेके जाओ, और आइंदा किसी भी जगह पर यह बात नहीं करनी कि कोई जगह इसलिए वीरान हुई है, कोई गांव इसलिए वीरान हुआ है, कोई मुल्क इसलिए वीरान हुआ है कि वहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। मुल्क उल्लुओं के गुजर से वीरान नहीं होते, मुल्क नाइंसाफ काजियों से वीरान होते हैं। जब किसी मुआशरे से इंसाफ का बोलबाला ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर वीरानी छा जाती है, और मेरे गाँव की वीरानी का भी यही बायस है। कहीं हमारे मुल्क की वीरानी जो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर भी कहीं इंसाफ के मसाइल तो नहीं है। और इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ अदालतों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम आपका भी जिक्र कर रहे हैं। आपके पास भी रोज़ाना फ़ैसले आते हैं, आप कितने इंसाफ पसंद हैं वही तय करेगा कि आपकी अदालतों में बैठा हुआ बेहतरीन जज ओहदे के लिहाज से वो कितना इंसाफ पसंद है। अगर हम इंसाफ पसंद होंगे उसको इंसाफ पसंद होना पड़ेगा, अगर वो इंसाफ पसंद होगा हमें इंसाफ पसंद होना पड़ेगा।